आज हम बीए पाठ तृतीय वर्ष के जो प्रथम प्रश्न पत्र है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक उनमें से संत थॉमस एक्विनस के बारे में चर्चा करेंगे। थॉमस एक्विनस को मध्य युग का सबसे महान राजनीतिक चिंतक माना जाता है। मध्य युग का इसलिए माना जाता है महान राजनीतिक चिंतक क्योंकि जो भी इसके विचार हैं उन विचारधाराओं में उन्होंने अपने से पहले और अपने समय में स्थापित भिन्न प्रकार की विचारधाराओं उन विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया था। इसलिए उन्हें समन्वयवादी भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी शताब्दी में विधिवेताओं, धर्मशास्त्रियों, टीकाकारों, ईसाई प्रचारक, चर्च और राज्य के समर्थकों के अपने अपने विचार, अपने अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करते थे। लेकिन एक्विनस ने क्या किया, इन सब का एक समन्वय स्थापित किया, इनमें समन्वय स्थापित किया। जो विरोध था या अलग अलग विचारधाराएं थी उनको एक करके समन्वय स्थापित करने का कार्य किया था। इसलिए इसे समन्वयवादी भी कहा जाता है। एक्विनस ने इन विचारधाराओं और दृष्टिकोण में एकता और क्रमबद्धता स्थापित की। क्या? एकता और क्रमबद्धता स्थापित की। इस कारण फास्टर ने विश्व का महान क्रमबद्ध दार्शनिक भी इसे कहा है। फास्टर ने क्या कहा है? विश्व का महान क्रमबद्ध दार्शनिक कहा है। अब हम इसके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। इसका जन्म 1225 ईस्वी में इटली के एक्विनो नगर में हुआ था। इसके पिता सम्राट और फ्रांस के राजा के संबंधित थे। बचपन से ही उन्होंने पर्याप्त सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य प्राप्त था। मतलब कि अच्छे संपन्न परिवार से थे। हर प्रकार की सुख सुविधाएं इन्हें प्राप्त थी। बाल्य अवस्था में ही उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय देना प्रारंभ कर दिया था। मतलब कि बचपन से ही वो बहुत बुद्धिमान माने जाते थे। उनके पिता इन्हें उच्च अधिकारी बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इनको उच्च अधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी इसमें रुचि नहीं थी। वो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। 1252 में अध्ययन, अध्यापन और लेखन के प्रविध व्यवसाय को इन्होंने अपनाया। एक बार ये हुआ था कि ये मतलब कि इनके पिता उच्च अधिकारी बनाना चाहते थे, अलग शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन इनका क्या था कि ये रुझान इस तरफ नहीं था। ये अलग ही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो एक बार क्या हुआ कि ये अपने घर से भी भाग गए थे। तो माता पिता ने या इनके परिजनों ने बहुत समझा बुझाकर इन्हें यहाँ पर लेके आए, वापस घर पे लेके आए थे। उसे सम्राट तथा पोप के मध्य संघर्ष बढ़ते जा रहे थे। मतलब जो राजा था और जो सम्राट राजा मतलब सम्राट और पोप जो चर्च था उसके मध्य जो संघर्ष थे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि उसमें इन दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी। पोप मानते थे कि हम ज़्यादा वो हैं क्या, हमारी ज़्यादा महत्व है, और सम्राट मानता था कि हमारा ज़्यादा महत्व है। इस तरह उनके अलग अलग विचारधाराओं के कारण संघर्ष बढ़ते जा रहे थे। तो इन घटनाओं का व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष ज्ञान उन्हें था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन घटित इन समस्त घटनाओं को स्वयं अनुभव किया था। इन घटनाओं व इसके द्वारा की गई यात्राओं के अनुभव के ज्ञान की
अभिवृद्धि में योगदान हुआ। उन्होंने स्वयं महसूस किया इस परिस्थिति को उन्होंने स्वयं स्वयं की आंखों से देखा था। ये अपने समय में राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र के विद्वान थे। ठीक है, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र व तर्कशास्त्र के विद्वान थे। इनकी जो मृत्यु है 47 वर्ष की आयु में सन 1274 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इन्हें एक क्रमबद्ध दार्शनिक के रूप में माना जाता है, ये ध्यान रखना है। समन्वयवादी है, इन्होंने समन्वय का कार्य किया था। जो भी विचारधाराएँ थी उनसे पहले की जैसे अरस्तु की थी और उस समय की जो चर्च संबंधी विचारधाराएँ थी तो उनमें समन्वय स्थापित किया था, इसलिए समन्वयवादी के रूप में इन्हें डाला जाता है। अब हम इनकी प्रमुख ग्रंथ के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने अपने समय में कुल 60 ग्रंथों की रचना की थी। कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 60 ग्रंथों की रचना की थी। इनके जो मुख्य ग्रंथ हैं उसमें एथिक्स है, पॉलिटिक्स है, ऑन किंगशिप है, टू द किंग ऑफ साइप्रस, सुम्मा थियोलॉजिया, रूल ऑफ प्रिंसेस आदि मुख्य ग्रंथ है। ग्रंथों का नाम ध्यान रखना है क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो उनका जो एथिक्स व पॉलिटिक्स है वो राजनीति शास्त्र पर या राजनीति शास्त्र से संबंधित इस विचारधाराओं का समन्वय है, इसमें विचारधारा मिलती हैं। और जो उनका दूसरा ग्रंथ है सुम्मा थियोलॉजिया, इसमें ज्ञान के समग्र क्षेत्र का विचार समाहित है या उससे संबंधित विचारधाराओं का मिलते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं जिसमें जो राजनीतिक विचारक है फास्टर, उन्होंने के संबंध में क्या कहा? उन्होंने एक्विनस विश्व के महान व्यवस्थित दार्शनिकों में से एक था। फास्टर ने क्या कहा है कि एक्विनस विश्व के महान व्यवस्थित दार्शनिकों में से एक था जिसका कार्य सभी के साथ रखना जो अलग अलग पड़े हुए थे, जो अलग थलग थे, अलग अलग विचारधाराएं थी, अलग अलग रहते थे, उनको सबको एक साथ रखकर एक कड़ी के रूप में प्रोनो का कार्य करते थे। कौन? एक्विनास। अब सेवाइन के अनुसार सेवाइन ने उसके संपूर्ण मध्य युग में दार्शनिक महत्व वाला विचारक कहकर संबोधित किया है। संपूर्ण मध्य युग में दार्शनिक महत्व वाला विचारक। ठीक है, ये तो हो गया उनके जीवन परिचय के बारे में। अब हम उनके देखते हैं मध्यकालीन दार्शनिक। इसमें मध्यकाल के दार्शनिक में इसका स्थान सर्वोपरि लिया जाता है। जो मध्यकालीन युग था उन दार्शनिकों में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने परस्पर विरोधी तत्वों और सिद्धांतों में समन्वय स्थापित किया। हर जगह यह ध्यान रखना है यहाँ पर कि इनके जो भी कार्य उनमें जो भी विचारधाराएँ थी या सिद्धांत थे पुराने, उनमें सब में समन्वय स्थापित करने का ही कार्य किया है। उन्हें एक पद्धति के रूप में प्रदान किया और एक जो बिखरी हुई अलग अलग थलग पड़ी हुई थी उन्हें एक पद्धति के रूप में विकसित करने का या एक पद्धति के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। ये धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र के विद्वान थे। शासक उनसे उनके कर्तव्यों को बताने की प्रार्थना करते थे। कौन? शासक। जो शासक वर्ग था वो एक्विनस को बुला कर पूछते थे कि हमारे कर्तव्य क्या हैं और उन्हें क्या क्या बताने का कष्ट करें या प्रार्थना करते थे। और धर्म संबंधी समस्याओं के संबंध में भी पोप उनसे सलाह लेते थे। जो चर्च थे, जो पादरी था चर्च का,
वो हर जो धर्म के संबंध में जो समस्याएं उत्पन्न होती थी तो वो इनसे विचार लिया करते थे। ज्ञान के हर क्षेत्र में उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया गया था। मतलब हर क्षेत्र में उनका जो ज्ञान था उसको विशेष महत्व प्रदान किया गया था। हर चीज़ के बारे में, हर उसके बारे में जो भी समस्याएं आती थी तो उसके बारे में इनसे पूछा करते थे। अब सब सवाल ले लेते थे। तो जो भी जितने विद्वान थे उनके विद्वानों की जो सभाएं होती थी उन समस्त सभाओं में उनके शब्दों को देववाणी के रूप में या आदर के रूप में माना जाता था, स्वीकार किया जाता था। उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाता था। ठीक है, इसलिए उन्हें मध्य युग का एक महत्वपूर्ण विचारक, महान विचारक के रूप में माना जाता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं जिसमें है समन्वयवादी विचारधारा। अब क्या था कि जो एक्विनस था उसे मध्य युग में जो भी चिंतन पद्धतियाँ थी जिनमें ईसाई धर्म हो, चाहे रूढ़ियाँ हों उनकी, चाहे प्राचीन दार्शनिक जो सिद्धांत हैं, जो भी विचारधाराएं थी उन सब में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया करते थे। कौन? संत थॉमस एक्विनस। उन्होंने उनके समय में जो जो पुराने आचार्य अरस्तु और आगस्ट, इनके दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र जो परस्पर विरोधी सिद्धांत थे उनमें एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। क्योंकि जो अरस्तु के विचार थे जो भी था वो विवेक पर आधारित था और आइंस्टाइन का विश्वास पर आधारित था। तो इन दोनों का समन्वय स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया। उन्होंने प्राचीन यूनानी की बुद्धिवादी विचारधारा, जो प्राचीन यूनानी बुद्धिवादी विचारधारा थी उसमें ईसाई ज्ञान पर बल देने वाली ईसाई विचारधारा के साथ समन्वय करने का प्रयास किया। अब जो समन्वयवादी विचारधाराएं हैं, क्या हम कह सकते हैं कि किस प्रकार समन्वय स्थापित किया है, जो इसके अगले पॉइंट हैं वो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे।